गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग PRSU डेट 2023 जो PhD का एग्ज़ाम हुआ था उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि PRSU का जो आपका एग्ज़ाम 2 मई को हुआ था उसका रिज़ल्ट आपको आ चुका है और उस रिज़ल्ट के बाद जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है वह 1 जून से शुरू होकर आपके 8 जून तक होगा। इसमें लगभग 535 सीट के लिए PhD का आपका इंटरव्यू चल रहा है। हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें कौन कौन से इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक लंबा चौड़ा लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन इतिहास का इंटरव्यू चल रहा है जो कि आपका 2 को हुआ है, कल हुआ है और आज फिर हो रहा है। तो उसमें से देखा गया है कि एक तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बेसिक इसेंशियल जो हैं हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, नेट, JRF तो आपको लेके जाना ही जाना है। उसके बाद आपको अगर आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब ले जाना है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, वह है हाई स्कूल, इंटर, BA, MA का और कास्ट सर्टिफिकेट जितना होना चाहिए। अगर नेट JRF है तो वो होना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है आपका, एक तो इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, एक है आपका एफिडेविट फॉर गैप ईयर। गैप ईयर एफिडेविट का मतलब है कि जिस वर्ष में आपने MA किया था लास्ट में, ठीक है, या इसके पहले जो आपकी लास्ट पढ़ाई हुई थी उस पढ़ाई के बाद आपने अभी तक क्या किया है। कुछ लोग हैं जो 2016 में MA कर लिए, 2017 में, 18 में MA करके छोड़ दिए, या BEd करके छोड़ दिए हैं, तो 3-4 साल 5 साल गैप हो गया है, किसी का 10 साल गैप हो गया है। तो आपको एक कचहरी से अपने तहसील से जाके बनवाना होगा। उसमें आपका 100-150 रुपया लगेगा और उसमें लिखवा दीजिएगा कि प्रार्थी का नाम ये है, फादर नेम ये है, और बता दीजिएगा कि हमने MA या अंतिम जो पढ़ाई होगी हमने इस वर्ष में पूरा किया है। उसके बाद प्रार्थी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संलग्न रहा है, ठीक है। इससे हो जाएगा कि आपका गैप खत्म हो जाएगा, कि आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा पढ़ाई का। तो गैप ईयर एफिडेविट जरूरी है सबसे ज़्यादा, इसको ले जाइएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी है जो बार बार मांगा जा रहा है, आपका एक ब्रीफ बायोडाटा। नाम भी लड़के नहीं ले गए थे तो उनको फिर से भेजा गया था। तो एक आपको बायोडाटा है, 1 पेज का, 1.5 पेज का, आप अपना बनवा लीजिएगा बायोडाटा। और उस बायोडाटा में आप अपना नाम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल नंबर, अपना मैरिटल स्टेटस, ये सब बता दीजिएगा, अपना एड्रेस बता दीजिएगा। और उसके बाद उसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, BA, MA जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बता दीजिएगा। तो उनसे एक उनको जल्दी से एक अनुमान हो जाएगा, एंटिसिपेशन हो जाएगा आपके बारे में। तो एक अपना ब्रीफ बायोडाटा ज़रूर लेके जाइएगा 100%। दूसरा आधार कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इसमें से एक और सबसे ज़रूरी है, वो है आपका PPT, ठीक है। जो वहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए PPT का फॉर्म दिया गया है, फॉर्मेट, उसमें आप अपने सिनाप्सिस में जो भी सिनाप्सिस बना रहे हैं उस सिनाप्सिस को एक PPT फॉर्म में करा लीजिएगा और उसको अपने पेन ड्राइव में या तो DVD डिस्क में ले जाइएगा। तो एक पेन ड्राइव में उसको लेके जाइएगा, वहाँ पे दे दीजिएगा, वो लोग वहाँ लगाएंगे और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो कल का इंटरव्यू हुआ है उसमें PPT के ले तो लिया, लेकिन PPT पे जो स्लाइड वाइड पूछा गया था कि आपको खड़े होकर प्रेजेंट करना है, ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया कल तक, ठीक है। तो लेकिन लेके जरूर जाइएगा और एक कम से कम प्रोबेबली तैयार रहिएगा दिमाग से, एक मेंटल लेवल से, कि अगर आपको खड़ा करके आपके PPT पे, आपके टॉपिक पे बोलने को कहा जाए तो PPT 10 स्लाइड से ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि जैसे 1 पेज 2 पेज ऐसे करते जाएं, आप खड़े होकर वहाँ प्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा शोध विषय यह है, हमारा नाम ये है, हमारा शोध विषय यह है और हमारा टॉपिक ये है, इसका उद्देश्य, इसकी प्रस्तावना या भूमिका इस प्रकार है, इसमें हमने ये चीज़ किया है। उसके बाद बता दीजिएगा कि इसमें पूर्ववर्ती लेखकों ने क्या किया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी परिकल्पना क्या है, हम इसमें किस प्रकार के स्रोत का अध्ययन करेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, और उसके बाद फिर इसका अध्यायीकरण क्या होगा। और अपने सिनाप्सिस के संदर्भ में कम से कम 2-4 किताबों के अच्छे से नाम याद रखिएगा, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि आपने सिनाप्सिस बनाते समय कौन से किताब का अध्ययन किया है, अपने टॉपिक पे कौन सी किताब पढ़ा है, तो ये ज़रूरी है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पीपीटी जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना ही पड़े, लेकिन लेके जाइएगा। लेकिन इससे अच्छा है एक दो बार आप घर पे बैठकर वहाँ खड़ा होकर, ठीक है, खड़े होकर अपना एक दो बार पढ़ के बोल के अपने एक फ्लुएंसी, एक फ्लुएंट जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसको बना लीजिएगा, ताकि आप वहाँ पे सहजता से बोल सके, सहजता से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, प्रेजेंट कर सके। तो एक दो बार खड़े होकर अपना प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्राइमरी सोर्सेज पूछा जा रहा है क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज पूछा जा रहा है क्या है, तो रिसर्च क्या है, प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, इनको जरूर अध्ययन कर लीजिएगा कि इसमें कौन कौन आते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिनाप्सिस जो होना चाहिए आपका नॉट मोर देन 5 पेज, 5 पेज से अधिक सिनाप्सिस नहीं होना चाहिए। 10 पेज 15 पेज का आपको नहीं ले जाना है, केवल 5 पेज का है। अगर आपको मैटर ज़्यादा लग रहा है तो क्या कीजिएगा कि आप टाइप कराने के बाद अगर 8-10 पेज में जा रहा है तो उसको मिनिमाइज करा के 5 पेज में करा दीजिएगा, ठीक है। तो 5 पेज से ऊपर आप उसको न ले जाइएगा। दूसरी चीज़ पीपीटी जरूर ले जाइएगा। तीसरी चीज़ बायोडाटा जरूर ले जाइएगा। चौथा आपका गैप ईयर का एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाइएगा, और 2 कलर पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौके जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए ये। इसके बाद जैसे माइग्रेशन हो गया या और कोई चीज़ हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको अगर उस समय नहीं भी रहेगा तभी आपका काम हो जाएगा। लेकिन बायोडाटा और गैप ईयर एफिडेविट 2 महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। तीसरा आपका इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, या आपका अगर SC ST OBC है तो उसको लेके जाइएगा। और उसके बाद अन्य चीज़ें जो है आपका काम हो जाएगा। अन्य चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। प्रूफ ऑफ एज है तो आपके हाई स्कूल मार्कशीट से हो जाएगा। आधार कार्ड अपना लेते जाइएगा। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देके आप जाइए और कॉन्फिडेंटली अपना वहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, अपने टॉपिक को तैयार करके जाइएगा। टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, बाहर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन सब पर ध्यान दीजिए। आगे हम लोग फिर अभी आपसे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा पीपीटी अपना बना जाइएगा, 10 स्लाइड से ऊपर पीपीटी न हो, 8-9 स्लाइड के अंदर ख़त्म कर दीजिएगा। और इंटरव्यू में वही बोलिएगा जो आपका ज़्यादा कमांड हो, जो जिस पे ज़्यादा कमांड हो उसी पे कुछ देर बोलते रहिएगा, ताकि वो लोग खुद कह दें ठीक है बेटा बंद कर दो। हाँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये नहीं कि ऐसे जगह छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको खुद न आता हो, ठीक। ऐसे किताबों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जिसके बारे में आप पढ़े हैं, जानते हैं। और अगर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछेंगे कि आपने ये विषय क्यों लिया, तो कह दीजिएगा कि अगर कहेंगे बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, आपने आप क्या नया करेंगे। 2 क्वेश्चन खूब पूछेंगे, आपने इसको क्यों लिया, दूसरा पूछेंगे इस पर क्या नया करेंगे। तो आप बोलिएगा सर हमारे पास भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज तो है नहीं, इसीलिए हमको इस पर इंटरेस्ट लगा, इसलिए हमने ये टॉपिक ले लिया है। भविष्य में आप लोग जैसा कहेंगे वैसा बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन कर देंगे। दूसरी बात क्या नया करेंगे तो बता दीजिएगा इस पर काम तो सर बहुत हुआ है, लेकिन अगर कोई भी विषय है तो अगर उस पर गहन अध्ययन किया जाएगा, उस पर सुचारू रूप से व्यापक तरीके से प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करके उसका अध्ययन किया जाएगा, तो निश्चित तौर से नए नए विचार उत्पन्न होंगे, नए डाटाज मिलेंगे, नई स्थितियां पैदा होंगी, और उसके माध्यम से हमारे पास निश्चित तौर से उस ज्ञान में विस्तार होगा। तो ज्ञान के विस्तार की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता से इनकार नहीं कर सकता है। और वैसे भी बाद में आप लोग जिस तरह से कहेंगे उस तरह से टॉपिक हम लोग बदल के उस पर आपके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ में रिजिड नहीं होना है, जो कहें हाँ में हाँ कर दीजिएगा बस। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू आल्सो। चलिए दीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके।